जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी पूरे जी जान लगा के आप आराम से कर रहे हैं। यदि दोस्तों आप कहीं पे भी ट्यूशन कर रहे हैं या दोस्तों आप कहीं पे भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इसके बाद भी यदि दोस्तों आपके पास टाइम बचे तो दोस्तों आप एक बार सुबोध स्टडी 0.1 पे दोस्तों आप जरा सा भरोसा आराम से कर सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे हम पूरे साल में क्लास 10th का पूरे साल में दोस्तों आपको मैथ का तैयारी कराने वाले हैं। आपको दोस्तों अभी हम बता देते हैं कि दोस्तों यदि आप सुबोध स्टडी क्लासेस से यदि आप तैयारी करते हैं दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको प्रत्येक दिन 20-20 मिनट करके दोस्तों आपको क्या करना, आपको टाइम देना है। यहाँ से दोस्तों आपको पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों गप ना करके आज दोस्तों हम स्टार्टिंग करने वाले नया साल का नया सेशन। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो बच्चा 27 में एग्जाम देगा, क्या बोले दोस्तों, जो भी बच्चा आपका कौन क्लास में एग्जाम देगा, 27 में एग्जाम देगा, इसके लिए दोस्तों हम क्लास 10th का तैयारी यहाँ से आज से दोस्तों शुभ आरंभ करने वाले हैं। आपको दोस्तों और एक चीज बता दे दोस्तों कि यदि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों चैप्टर का स्टार्टिंग ही किया दोस्तों हम लोग दूसरा चैप्टर। कोई दिक्कत दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं दूसरा चैप्टर से। तो यहाँ पे दोस्तों क्लास 10th का है और ये कौन सेशन के लिए बताने वाले दोस्तों, 2026 से लेके 2027 तक। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो बच्चा आपका अगले साल क्या करने वाले, एग्जाम देने वाले। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग का है बहुपद पार्ट नंबर 1, यानी दोस्तों आज हम लोग का है पहला क्लास। तो आज दोस्तों आपको बताएंगे बहुपद के बारे में दोस्तों, आपका बेसिक, यानी कहने का मतलब दोस्तों जो जो नॉलेज हम लोगों को चाहिए। तो ये दोस्तों गप ना करके पहले आपको दोस्तों एक दो चीज आपको बता दे। पहला कि दोस्तों ये जो है बहुपद, ये चैप्टर दोस्तों हम लोगों का बिहार बोर्ड में और दोस्तों झारखंड बोर्ड में। हाँ दोस्तों, और एक चीज बताना आपको भूल गए कि दोस्तों बिहार बोर्ड का सिलेबस और दोस्तों झारखंड बोर्ड का सिलेबस दोनों का दोनों दोस्तों क्या बिल्कुल बराबर है। कोई दिक्कत दोस्तों, इसलिए यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या दोस्तों यदि आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए तो इसमें आज आपको क्या बताने वाले दोस्तों, आज आपको ये हम बताएंगे कि कहने का मतलब कि बिहार बोर्ड में और दोस्तों झारखंड बोर्ड में टोटल मिला के कितने नंबर आते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है कुल कुल नंबर का जो दोस्तों हम लोग बात करें तो कुल नंबर इसमें आते हैं दोस्तों आपका बिहार बोर्ड में मिनिमम 15 नंबर करीबन आते हैं। कितने नंबर का आता है दोस्तों, बिहार बोर्ड में आपका कितने नंबर का आता है, मिनिमम 15 नंबर। यानी ऐसा माना जाए तो 10 से लेके 15 नंबर तक, 10 से लेके कितना नंबर दोस्तों, 15 नंबर तक आपका कहाँ पे आते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड में आते हैं। यदि आपको दोस्तों बात किया जाए कि दोस्तों प्रश्नावली कितना है, क्या आप लोग दोस्तों प्रश्नावली कितना है, तो दोस्तों आपको इसमें बता दें कि बिहार बोर्ड में दोस्तों 2.1, 2.2, 2.3। कोई दिक्कत, ये दोस्तों हो गया आपका बिहार बोर्ड के लिए। ये कौन दोस्तों के लिए, बिहार बिहार बोर्ड के लिए हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका बिहार बोर्ड के लिए। और दोस्तों यदि आपको चर्चा किया जाए कि सर झारखंड बोर्ड में क्या है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं 2.1 और दोस्तों 2.2, मात्र दोस्तों आपको दो ही को दिया है। और ये कैसा दिया दोस्तों आपको, झारखंड बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए। कोई दिक्कत दोस्तों, इसलिए आपको बता दे दोस्तों जो भी चीज 2.1 और 2.2 में है, जस्ट दोस्तों इसी का फोटो को भी आपका 2.1 और 2.2 कहां पे दोस्तों आपका बिहार की झारखंड बोर्ड में। इसलिए दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत दोस्तों, अब आपका काम ही करता होगा कि सर क्या आप हमको पूरा बता के क्या आप सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, क्या दोस्तों हम पूरा पूरा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभी हम उम्मीद कराते हैं कि दोस्तों ये खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तैयार करवाए, देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करवाए वो क्वेश्चन पेपर, जो दोस्तों आपका है सुबोध स्टडी क्लासेस के नाम पे। कोई दिक्कत दोस्तों, ये मेरा ही क्लास है। कोई ही दिन के बाद दोस्तों इस चैप्टर खत्म होने के बाद, इस चैप्टर खत्म होने के बाद दोस्तों हम चैप्टर का नोट्स आपको क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बता देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए
अब दोस्तों गप ना करके डायरेक्ट दोस्तों हम क्या करते हैं, टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला, बहुपद सीखने से पहले दोस्तों आपको दो चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहला पहला नंबर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चर राशि किसे कहते हैं। क्या बोले दोस्तों? चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों इसमें हम क्या करें, इसका आंसर लिखते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों जिसका मान, क्या बोलेंगे दोस्तों? जिसका मान, जिसका मान परिवर्तित, परिवर्तन, जिसका मान परिवर्तनशील, जिसका मान परिवर्तनशील होता है, होता है, उसे उसे चर राशि कहते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? उसे चर राशि, उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आप जरा से यहाँ पे दिमाग लगा के देखिए, आप पे क्या लिखे दोस्तों? हम लिखे जिसका मान परिवर्तनशील होता है उसे चर राशि कहते। परिवर्तनशील का मतलब होता है दोस्तों बदलते रहना। क्या बोले दोस्तों? बदलते रहना। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बोले हुए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको पहले बता देते हैं कि एक नोट के माध्यम से, नोट में आपको क्या बताते हैं दोस्तों? पहले आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए। नोट में यदि आपको कोई बोले कि बताओ चर किसको बोले, तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको आप डायरेक्ट बता सकते हैं ए बी सी डी से लेके दोस्तों टोटल मिला के कहां तक दोस्तों? आपका जेड तक। और दोस्तों इसी के अंतर में आ जाएगा दोस्तों आपका अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। कोई दिक्कत दोस्तों? इसी में दोस्तों आपका ईटीसी। जैसे दोस्तों आपको यदि हम यहाँ पे बता दें, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, आपको ब्रैकेट में बंद करके रख देते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दे दोस्तों आपको कि एग्जाम्पल बताइए, तो बताइए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा वर्ड लिखो जिसमें दोस्तों हम ए बी सी डी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए 2x, ये क्या होगा दोस्तों? आपका चर हो गया। जैसे आप लिख देंगे दोस्तों 3y, ये भी क्या हो गया दोस्तों? आपका चर हो गया। जैसे आप लिखेंगे 10 प्लस वाई, ये भी क्या हो दोस्तों? आपका एक चर हो गया। जैसे आप लिखेंगे दोस्तों हम 3y माइनस 5x, ये क्या होगा दोस्तों? चर हो गया। आपको बोलेगा कि बताओ आपको कैसे पता चला कि यही आपका चर है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ए से लेके जेड तक में कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे क्या है दोस्तों? सटा हुआ है। और दोस्तों ये सबका मान हमेशा क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है। कोई दिक्कत दोस्तों? अब उम्मीद करते हैं कि आपको चर राशि के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों अब हम स्टार्टिंग करते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर में क्या बोलेंगे दोस्तों? चर हो गया, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए अचर। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों। यहां पे लिखेंगे जिसका मान परिवर्तनशील नहीं होता। क्या बोले दोस्तों? जिसका मान, जिसका मान परिवर्तन, जिसका मान परिवर्तनशील, जिसका मान परिवर्तनशील नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उसे उसे क्या बोले दोस्तों? उसे अचर राशि कहते हैं। उसे अचर राशि, अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं।
कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों इसका देखते हैं कि इसमें दोस्तों क्या इसमें कोई नोट है, तो इसमें लिखेंगे दोस्तों बिल्कुल नोट है। तो नोट में क्या होगा दोस्तों? पूरा का पूरा पूर्ण संख्या या दोस्तों प्राकृत से हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते जीरो से कीजिए, जीरो भी हो सकता है, एक, दो, तीन, ये कहां तक जाएगा दोस्तों किसी को भी पता नहीं है। जब दोस्तों आपको इस कैटेगरी का मिले तो दोस्तों हम लोग इसी को बोलते हैं दोस्तों अचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग अचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अचर राशि में हम लोग कभी भी ए से लेके जेड तक को शामिल नहीं करते। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए इसको भी जैसे हम लाल पेन से क्या करते हैं दोस्तों अंदर कर देते हैं। और दोस्तों ये भी आपको एक चीज बता दे, जिस कैटेगरी दोस्तों हम इसको कर रहे हैं आपको दोस्तों जस्ट इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना, आपको फेयर कॉपी में फेयर करना है। आइए दोस्तों आप जरा देखते हैं क्या इसका जैसे कोई एग्जांपल है क्या। एग्जांपल जैसे आप लिख दिए 5, कितना लिख दो दोस्तों यहाँ पे 5, तो ये क्या आ गया आपका अचर हो गया। जैसे आप लिख दिए पाई, पाई क्या हो दोस्तों आपका अचर हो गया। जैसे आप लिख देंगे 22/7, 22/7, ये भी क्या हो दोस्तों आपका अचर हो गया। जैसे आप लिख देंगे 2, 2 भी क्या हो दोस्तों अचर हो गया। जैसे आप लिख देंगे हम 999, 999 भी क्या हो दोस्तों आपका अचर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? अब उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों दो चीज के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहला चर के बारे में और दोस्तों दूसरा अचर के बारे में। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कि बहुपद क्या दोस्तों, बहुपद क्या है या दोस्तों बहुपद किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं गप ना करके। क्या बोला दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग दो कैटेगरी से बोल सकते हैं। पहला जिसमें चर एवं अचर हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोले दोस्तों? जिसमें चर एवं अचर शामिल हो उसे बहुपद कहते हैं। नहीं तो दोस्तों हम लोग ऐसे कर सकते हैं वेशा विजय व्यंजक। क्या लिखेंगे दोस्तों? वेशा, वेशा विजय, वेशा विजय व्यंजक, व्यंजक जिसमें क्या बोले दोस्तों? जिसके, जिसके घात का मान, जिसके घात का, जिसमें घात, जिसमें चर का घात, जिसमें वैसा विजय व्यंजक जिसके चर का घात, जिसके चर के घात, जिसके चर के घात, घात धनात्मक, धनात्मक या दोस्तों हम इसके अंदर हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या हो या पूर्ण, या पूर्ण संख्या हो, हो उसे बहुपद, उसे क्या लिखेंगे दोस्तों? उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद, उसे बहुपद कहते हैं, कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर पूर्ण संख्या क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दे पूर्ण संख्या दोस्तों जीरो से होता है। क्या बोले दोस्तों? पूर्ण संख्या में स्टार्टिंग होता है जीरो से। कहां से होता है दोस्तों? जीरो से। पूर्णांक संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसमें दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए, नोट में लिखवा देते दोस्तों। क्या लिखवा देते दोस्तों यहाँ पे नोट में? बहुपद में चर का मान, बहुपद में क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पे जरा सा लिख लीजिए आप नोट में। बहुपद में चर का घात, चर का घात
बहुपद में चर का घात पूर्णांक, चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, चर का घात धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि चर में जो है, चर का मान हमेशा कैसा होना चाहिए दोस्तों, आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब हम लोग दोस्तों इसमें ये देखने वाले हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। क्या बोले दोस्तों, आपको इसमें ये देखना है कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो लिखेगा दोस्तों यहाँ पे बहुपद होने के शर्त, बहुपद, देखो हेडिंग मार लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या मार लेते हैं, हेडिंग, बहुपद नहीं होने के शर्त, प्लीज पता होना चाहिए। क्या लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, बहुपद नहीं होने के शर्त, बहुपद नहीं होने के शर्त, बहुपद नहीं होने के शर्त। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको ये पता यहां से ये करना होगा कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। इसमें दोस्तों मात्र आपका 3 ट्रिक होता है। यदि दोस्तों आप तीनों ट्रिक को यदि आप याद रख सकते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कि आज कौन कौन सी ट्रिक है। तो पहला यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, चर का घात, चर का घात, चर का घात, चर का घात में दोस्तों आपका 3 चीज नहीं होना चाहिए, पहला, दूसरा और दोस्तों यहाँ पे तीसरा। तो आइए देखते हैं कि पहला क्या नहीं होना चाहिए। पहला नंबर में आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या बोले दोस्तों, चर, चर का जो घात होता है ये ऋणात्मक नहीं होता। लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपको ये पता करना है कि कौन बहुपद है। तो दोस्तों पहला नंबर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों दो नंबर में यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इसका जो घात होता है ये कर्णी चिन्ह नहीं होना चाहिए, कर्णी चिन्ह, कर्णी चिन्ह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों में देखने वाले 3 नंबर में कि 3 नंबर में क्या नहीं होना चाहिए। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में भिन्न नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, भिन्न नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए, यदि आपको कोई बोल दे कि बता बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, तो यदि दोस्तों आपको पहचानना कि कौन कौन बहुपद है, तो बहुपद है में आपको क्या नहीं होना चाहिए, पहला, ये जो चर का जो मान होता है यानी घात का जो मान होता है इसमें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कर्णी नहीं होना चाहिए, और तीसरा नंबर दोस्तों आपका भिन्न नहीं होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों आपका माइंड में एक चीज डाउट में आ रहा होगा कि सर घात किसको बोलते हैं। क्या बोले दोस्तों, घात किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि घात हम लोग किसको बोलते हैं। तो जैसे आप लिख दिए दोस्तों 2 पे पावर 7, 2 पे पावर में क्या लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 7। ये जो ऊपर वाले होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं घात, ऊपर वाले को बोलते हैं घात। और ये दोस्तों जो आपको 2 हो गया, 2 को बोलते हैं दोस्तों आधार, 2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार। यहीं पे ऊपर का जो यहाँ पे दोस्तों घात है, तो घात में क्या के नहीं होना चाहिए, पहला ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दूसरा भिन्न नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या बोले दोस्तों, कर्णी नहीं होना चाहिए। प्रतीक के बारे में दोस्तों भी आपको हम एग्जाम्पल बता देंगे। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लिख के दिखा देते हैं। तो आइए पहला नंबर में देख लेते हैं, पहला नंबर का एग्जाम्पल क्या बोले दोस्तों, जैसे पहला नंबर बोला ऋणात्मक, जैसे हम ये लिख दिए x पे पावर -1। कोई दिक्कत दोस्तों? जरा सा डाउन करके लिख देते हैं, एक नंबर में x पे पावर -1, y पे पावर -2, z पे पावर -5, x पे पावर -3,
y पे पावर -7। आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे सब में आपको माइनस मिल गया, यहाँ पे -1, -2, -5, -3, -7। इस कैटेगरी का दोस्तों आपको नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों आप देखते हो 2 नंबर में, 2 नंबर यहाँ पे दिखाते हैं आपको। 2 नंबर बोला दोस्तों करनी नहीं होना चाहिए। क्या बोले दोस्तों आपको? करनी नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हमें आप कोई भी चीज लिख देते हैं, जैसे आप लिख दिए एक्स पे पावर, देखिए यहाँ पे रूट एक्स, क्या लिख दिए दोस्तों? रूट एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे रूट वाई भी नहीं होना चाहिए, रूट वाई का क्यू भी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सब में रूट होना नहीं चाहिए। जैसे दोस्तों आपको यहीं पे मिल जाए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे एक्स और यहाँ पे लिख दिए दोस्तों रूट 7। बोले क्या बताओ क्या ये आपका बहुपद है? तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों रूट कितना हो गया आपका? 7 आ गया। तो आइए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं 3 नंबर। कितना नंबर देखेंगे दोस्तों? हम लोग यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में तो बोला है दोस्तों कि 3 नंबर में क्या नहीं होना चाहिए? भिन्न नहीं होना चाहिए। जैसे x 1/2, y 3/5, z 5/8, x 3/7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि घात में दोस्तों भिन्न आ गया। घात में क्या गया दोस्तों? आपका भिन्न। और जब भी दोस्तों घात में आपका भिन्न आता हो तो दोस्तों इस कैटेगरी का प्रश्न आपका कभी भी दोस्तों बहुपद नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही मजा आया हो। तो दोस्तों हम जरा सा साइड हो जाते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम क्लास आज का बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और दोस्तों यदि दोस्तों आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों 5 दोस्तों के पास दोस्तों आप आराम से वीडियो को सेंड जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही अति क्या बोलते दोस्तों मेहनत लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप हमें जरा सा आराम से दोस्तों आप वीडियो को सेंड करके दोस्तों आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास कल। जय हिंद, जय भारत।